तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो चलिए आज हमने पढ़ने जा रहे हैं संभारिक। आज पढ़ेंगे, आज का क्लास रहेगा संभारिक रहेगा, सम न्यूट्रॉनिक रहेगा और सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देख रहे हैं संभारिक। देखिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तो अलग अलग रहेगी, ठीक है ना, अलग अलग तत्व भी रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो उसका परमाणु भार रहेगा यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब योग करेंगे तो दोनों ही तत्वों का कहा जाएगा समान आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। वही लिखा गया है यहाँ पे, देखिए कह रहा है कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु भार समान हो संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में होता है आर्गन। आर्गन को ले लेना तो आर्गन का हम लोग का परमाणु क्रमांक 18 होता है। कितना होता है? 18। और इसका परमाणु भार 40 हो जाता है। आर्गन का किधर गया? आर्गन का परमाणु क्रमांक 40 परमाणु क्रमांक 18 हो जाता है, परमाणु भार 40 हो जाता है। इसी तरह से कैल्शियम का भी है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20 होता है लेकिन परमाणु भार ऊपर वाला जो दिख रहा है वो क्या होता है? समान। इसमें इसी तरह से कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का 7 होता है लेकिन इसका क्या है? परमाणु भार का आ जाएगा सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। ये अप्रूफ है, ठीक है ना, ये अप्रूफ है कार्बन का, ठीक है ना, संभारिक है, अप्रूफ है, ठीक है ना। चलिए तो समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। फिर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कौन है, प्रोटॉनों की संख्या कौन है। तो ये प्रोटॉन या कह देंगे कि प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें, ठीक है ना, कि हम लोग का हो जाएगा 6। कितना है? 6। लेकिन यदि पूछ दे कि परमाणु द्रव्यमान कितना है तो हम लोग को 14 हो जाएगा। यदि पूछ दे कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है तो क्या करेंगे? 14 माइनस 6 यानी कितना हो गया? 8। क्या हो गया? 8। फिर इसमें भी देख लीजिए नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन और प्रोटॉनों की संख्या ये हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? हम लोग को 7 हो गया। क्या हो गया? 7। लेकिन परमाणु भार यहाँ पर सेम दिखेगा। कितना दिखेगा? 14 दिखेगा। क्या दिखेगा? 14। फिर हो गया हम लोग का, देखिए अब न्यूट्रॉनों की संख्या लिखा जाएगा तो ये भी कहा जाएगा 14 में से क्या करेंगे? 7 को घटा देंगे तो हम लोग कहा जाएगा 7। इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा पूछता है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए तो इसको क्या करिए? उतार लीजिए, ठीक है। मिटा दे रहे हैं। तो पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक्स। सम न्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। चलिए सम न्यूट्रॉनिक्स पढ़ ले रहे हैं। क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक? क लिख लीजिए, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। तो बस इसमें क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी, लिख लीजिए बस। इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए, लीजिए। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है कहने का मतलब है कि तत्व अलग अलग हो जाते हैं लेकिन जब न्यूट्रॉनों की संख्या उनकी देखते देखा हो जाता है, ये कहीं लिख लेगा। जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम लोग का ले रहे हैं कार्बन 6 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कार्बन 6। कार्बन का होता है 6 ना, और इसका क्या हो जाएगा? परमाणु भार हम लोग का क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमाणु भार 14। अब फिर देख लीजिए, अब ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16। क्या होता है? 16। अब इसमें देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? समान हो जाएगा। इसका निकाल दे रहे हैं, चलो इसका निकाल रहे हैं। कार्बन का देखिए, इसमें हम लोग का प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6। क्या है? 6 हो गई। फिर इस तरह से अब देखेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या तो 14 में से 6 घटा देंगे। 14 में से 6 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 14 माइनस 6 हो जाएगा।
तो क्या हम लोग का आ गया 8, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8। इसी तरह से ऑक्सीजन के देख लीजिए, तो क्या आ जाएगा प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 8। फिर देखिए अब यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या काटेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसके जितना है उतना है 8 8, दोनों का 8 आ जाएगा। जिस 16 में क्या करेंगे 8 को घटा दें, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या जी क्या होगा हम लोग का 8, यानी कि दोनों का है समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान, इसलिए क्या कहेंगे कि सम न्यूट्रॉनिक है। तत्व भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन क्या होता है परमाणु भिन्न भिन्न, लेकिन ये क्या होता है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर मिटा दे रहे हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, लिख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है ना। देखिए हमने ले लिया सोडियम को, ले लिया क्या ले लिया, किसको ले लिया सोडियम को। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 होता है, लेकिन क्या कर दे रहे हैं एक आयन कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का 11 सोडियम का होता है 11, यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग नियान, क्या ले रहे हैं नियान ले रहे हैं, यानी नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 होता है, क्या होता है 10 होता है, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग का फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन का 9 होता है, फ्लोरीन का 9, ठीक है। तो इसमें हम कर दे रहे हैं माइनस, क्या कर दे रहे हैं माइनस। फिर यहाँ पे देख लीजिए ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, इसमें डबल माइनस कर देना, डबल ऋणायन कर देना है। फिर नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन का होता है 7, इसमें ट्रिपल ऋणायन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। इधर एल्यूमिनियम के बाद सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो यहाँ पे ले रहे हैं, चलो मैग्नीशियम ले रहे हैं, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम 2 धनायन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का हम लोग को इलेक्ट्रॉनों की संख्या देंगे, सबका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 10। कैसे होगा देख लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, सब में कितना इलेक्ट्रॉन हो गए 10। हम बताए थे कि देखिए धनायन जितना धनायन रहता है उतना क्या करते हैं परमाणु क्रमांक में से घटा दे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते समय उसको घटा देते हैं, ठीक है ना परमाणु क्रमांक को। इसमें अगर हम देखें इसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा हम लोग का 11 माइनस क को धनायन एगो, एक कर देंगे कितना आ गया 10। इस तरह से मैग्नीशियम में देख लेंगे, तो मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग को हो जाएगा, इसका 12 होता है, मैग्नीशियम क्या होता है 12, एल्यूमिनियम का 13, इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है 12, क को धनायन है 2 को, तो 2 को घटा देंगे तो कितना आ गया हम लोग का 10, क्या हो गया 10, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 10। इसमें देखिए है नियान है, तो नियान का है कुछ भी बदला नहीं है, 10 है तो 10 रहेगा। इसमें आयन नहीं है तो जितना रहता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक सबका रहेगा समान रहेगा। लेकिन फ्लोरीन अब क्या है ऋणायन, क्या है ऋणायन। तो बताया था कि जब ऋणायन रहता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते समय उसमें प्रोटॉनों की संख्या में जोड़ देते हैं ऋणायन को, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें हो जाएगा 9 प्लस 1 ऋणायन तो 1, यानी बराबर कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। फिर ऑक्सीजन वाला में देख ले रहे हैं, इसका देख ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन का हम लोग का इस तरह से हो गया 8 दिया तो 8 और 2 को ऋणायन था 2 को जोड़ देंगे कितना हो गया 10, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसको भी कर देंगे नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में हम लोग को दिया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या 7 दिया, इलेक्ट्रॉन कई को दिया आयन ऋणायन 3 को, तो क्या हो गया उनका 10 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए, सबका है सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और भाई थोड़ा क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। ठीक है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।